अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे थे उस पंचामृत के बारे में जिसके माध्यम से भगवान को वश में किया जा सकता है। उसी क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि ईज क्या होता है, आख्य क्या होता है। भगवान की हर प्रकार से जो अर्चना है उसी को ईज कहते हैं। उनका हरि कथा को श्रवण और कीर्तन इसी को आख्य कहते हैं। अब ध्यान के बारे में हम सुन रहे थे। स्मरण भक्ति को ही ध्यान के अंतर्गत लिया गया है। जैसे आगे बता रहे हैं, बोलते हैं भगवान का नाम रूप आदि का जो अनुसंधान है, खोज ढूंढना, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना, उसी को स्मरण कहा गया है। उसको स्मरण कहा गया। इसके अंदर क्या है? स्मरणम मनसानुसंधानम, बोलते हैं मन के द्वारा अनुसंधान खोजना, उसी को स्मरण कहा गया है। बोलते हैं और ध्यान क्या होता है? विशेषतो रूपादि चिंततम ध्यानम। इसके बीच में आता है धारणा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं हमारी ये चित्त के अंदर से जितने भी विकार होते हैं उन सबको हटाकर भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को धारण करना, हृदय में धारण करने को धारणा कहते हैं। मतलब स्मरण करने से धारण होगा और धारण करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? ध्यान मग्न होगा। इसलिए बोल रहे हैं विशेष रूप से भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का जो चिंतन है उसी को ध्यान कहते हैं। इसलिए अगर किसी ने ध्यान करना है उसके लिए सर्वप्रथम उसको स्मरण करना होगा। स्मरण करते करते चित्त उसको धारण करने के लिए उपयुक्त होगा। और चित्त में धारण किया गया वस्तु का जब हम लोग बृहत चिंतन करते हैं, विशेष रूप से चिंतन करते हैं, तो वही ध्यान हो जाता है। इस चीज को हमें समझना होगा। इसलिए बोलते हैं स्मरण के अंतर्गत जो विशेष रूप से जो क्रियान्वित अवस्था है उसी को ध्यान कहा गया है। मतलब है कि गाढ़ा स्मरण जो है, बड़े गंभीर रूप से, बड़े गहरी तरीका से वस्तु का स्मरण ही उसका ध्यान है।
ये बात हमको समझना होगा। सर्वप्रथम भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करते हैं, लेकिन स्मरण करने से भी होता क्या है, वो वस्तु चित्त में ना होने के कारण डामाडोल होता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मन भाग जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वास्तविकता में मन में नाम रूप गुण लीला है ही नहीं। भगवान का नाम रूप गुण लीला मन में ना होने के कारण जब व्यक्ति जाप करने के बाद भी वो उसके मन में नहीं है, इसीलिए वो मन लगता नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्मरण करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो भगवान श्रीहरि जो कि नाम प्रभु के रूप में विराजमान है, वो हमारे चित्त को मार्जित करेंगे। जब हमारा चित्त का मार्जन होगा, उस समय क्या होता है, बोलते हैं ये जो भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि है वो चित्त में धारण होंगे, चित्त में आकर के विराजमान होंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो वस्तु हमारे चित्त में बैठ गया, उसके बाद भी जब हम लोग स्मरण कर रहे होते हैं, वही उस वस्तु के प्रति हमारा ध्यान बना देता है। इसीलिए ध्यान से करो मतलब है कि सबसे पहले स्मरण करो। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बताया हरिनाम पे जोर देना है। हरिनाम करते रहने से नाम प्रभु के कृपा से स्मरण भी होगा, नाम प्रभु के कृपा से ध्यान भी होगा, धारणा भी होगा, और नाम प्रभु के कृपा से ही ध्यान भी लगेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जो नाम करने की जो अवस्था है वो स्मरण से ही आता है। और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, ध्यान, जिस ध्यान से, ध्यान में केवल मात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति हो, मतलब ध्यान भी ऐसा हो कि अब जो ध्येय वस्तु है, मतलब है कि ध्यान करने योग्य जो वस्तु है उसी की स्फूर्ति हो और हर अवस्था में हो, उसी को समाधि कहते हैं। इसलिए बोलते ध्यान के बाद समाधि है। समाधि कैसे होता है? समाधि ऐसे नहीं होता। जो ध्येय वस्तु है जिसका हम लोग ध्यान कर रहे हैं, बोलते हैं उसी की स्फूर्ति होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ऐसी जो अवस्था का जो समाधि है वो जागृत अवस्था में भी हो जाता है, वही परमहंस रूप धारण कर लेते हैं, वही परमहंस हो जाते हैं, अवधूत बन जाते हैं। इसलिए बोलते सर्वत्र तार मूर्ति करे झलमल, जिधर भी देखो उधर केवल उन्हीं का मूर्ति दिख रहा है। उसका कारण क्या है? वो हृदय के अंदर पूरी तरह से बस चुके हैं, जिसके चलते हैं उनको जहां पे भी देखने से वही वस्तु दिख रहा है। जो हमारे हृदय में है वही हमको बाहर भी दिखलाई देता है। जो हमारे अंदर गंदगी है तो हमको सामने वाला व्यक्ति भी गंदा ही दिखाई देगा। हमारे अंदर दोष है तो हमें सामने वाला व्यक्ति में भी दोष दिखाई देगा। अब होता क्या है, कई लोग दोष करते हैं और वो दोष दोष की तरह दिखता भी है, जरूरी नहीं कि हम में भी वो दोष हो, लेकिन अभिप्राय क्या है, वो दोष देखकर जब उसके प्रति घृणा का भाव हृदय में उत्पन्न हो रहा है अथवा ईर्ष्या की भाव उत्पन्न जो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर असुविधा है। नहीं है तो स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज घट रहा हो, व्यक्ति से नहीं, उस दोष से जिसकी आपत्ति है, वो वास्तविकता में सही मायने में उनको सही माना गया है। इसलिए दोष होते हैं इस संसार के अंदर, और दोषों को इशारा करना मतलब है कि दोषों को अगर हम लोग बताते हैं तो वो वास्तविकता में दोष नहीं है,
जब तक कि वो दोष करने वाला व्यक्ति के प्रति हमारा घृणा नहीं होता। हमेशा पाप का निंदा करना चाहिए, पापी का नहीं। पापी व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, तब उसको ठीक माना गया है। अन्यथा अगर हम व्यक्ति का भी दोष देते हैं, निंदा करते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। ये हम लोगों को समझना होगा। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, वहां पर देय वस्तु की स्फूर्ति होनी चाहिए। उसका कारण हमको क्यों नहीं होता? हमारे अंदर जो है, हमको वो बाहर रिफ्लेक्ट होके दिखलाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर जिसके हृदय में केवल भगवान है और उस भगवान का जो प्रगाढ़ चिंतन होता है, प्रबल चिंतन होता है, तो उस अवस्था के अंदर उसको क्या होता है कि भगवान का ही स्फूर्ति होने लगता है। अभी अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो जब कृष्णदास बाबा जी महाराज वो जिस समय कोई भी वस्तु को दर्शन करते हैं, भाव में विभोर हो जाते थे। उसका कारण था, वो भाव में विभोर हो जाते थे, उसका कारण था क्योंकि वो वस्तु देखने से उनको कृष्ण लीला का उद्दीपन होता था। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके हृदय में वो बैठे हुए हैं। इसीलिए बोलते हैं, राधा कुंड तट जब कीर्तन गाया जाता है, वहां पर बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये सब छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा, इन सबको छोड़कर मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। क्यों? ये आप और आपके जितने भी धाम की वस्तु है, ये सब मेरे हृदय के अंदर आपका उद्दीपन लाता है, आपको प्रादुर्भूत करता है। कहने का मतलब है कि हृदय के अंदर जो वस्तु जितना गहराइयों तक चला गया हुआ होता है, उसी वस्तु का जो स्फूर्ति उतना ही अधिक उस व्यक्ति के अंदर होने लगता है। जब हो रहा है, बोलते उसी को समाधि कहते, उसी को समाधि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान शब्द का अर्थ है श्रवण, और श्रवण की पराकाष्ठा में समाधि। श्रवण की चरम अवधि जो है वो समाधि। इसीलिए हम लोग हरिनाम अगर ठीक से करते हैं तो हम भी नाम प्रभु के अंदर खो जाएंगे। जैसे चैतन्य शिक्षाष्टक के अंदर आता है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कदा तव नाम ग्रहणे, कब आपके श्री नाम को ग्रहण करने पर यह सब संभव होगा। मतलब है कि नाम को करने से ये सब कुछ होता है। नाम ग्रहणे भविष्यति, वहां कदा की बात बोल रहे हैं, मतलब क्यों, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम वे करेंगे तो बोलते भगवान का नाम को ग्रहण करने पर क्या होता है, नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से पानी बहने लगता है, शरीर कांपने लगता है, गला अवरुद्ध होने लगता है और रोंगटे खड़े होने लगता है और आंख चढ़ जाते हैं। मतलब हर प्रकार का जो विकार, वो प्रेम की उन्माद अवस्था का जितने भी विकार है, वो सब नाम प्रभु के कृपा से अपने आप हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये विशेषता है। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब संभव है। मतलब क्या, ये समाधि की जो अवस्था, वो नाम प्रभु के कृपा से तो हमारे जीवन में हो ही जाएगा, लेकिन वो नाम को ठीक से स्मरण करने की बात है। जब हम लोग भगवान के श्री नाम को ठीक तरीका से स्मरण करते हैं, तो नाम के विकार जितने भी होते हैं, प्रेम के जितने भी विकार होते हैं, सात्विक विकार, वो सब हमारे अंदर प्रकट होंगे। वो व्यक्ति जीवन मुक्त होगा और वो व्यक्ति जागृत अवस्था में ही समाधिस्थ हो जाएगा। उसकी जागृति के अंदर ही उसकी समाधि है, यही उसका विशेषता है। और क्या बोलते हैं, बोलते हैं श्रवण करना होगा। श्रवण करना क्या है?
वो बोलते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला किसके मुख से? शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करना होगा, उसी को श्रवण कहा गया। अब श्रवण भी कहीं से भी सुन लेंगे, उसको श्रवण नहीं मानते शास्त्र। वो बोलते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना है। इसीलिए भगवान कपिल माँ देवहूति को स्पष्ट रूप से कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। बोलते हैं आप क्या करो? सताम प्रसंगान, आप जाकर के भगवत भक्तों के सानिध्य में बैठकर, मेरे प्रिय भक्तों के पास बैठकर आप क्या करो? मेरे चर्चा को करो। मम वीर्य संविदो, मेरे बारे में चर्चा करो, मतलब वो जो मेरे बारे में आपको उपदेश देंगे उसको आप बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े प्रीति पूर्वक श्रवण करो, और उसी के कृपा से श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, आपके अंदर क्या होगा? श्रद्धा भी उत्पन्न होगा, आसक्ति भी होगा, भक्ति भी होगा, सब कुछ होगा। ये विशेषता है जिसको हमें समझना होगा। इसलिए बोलते हैं श्रवण किसको बोलते हैं? बोलते हैं भक्त भागवत के पास जाकर भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के भावगत लीलाओं को, भागवत लीलाओं को श्रवण करने को ही वास्तविकता में श्रवण कहा गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके टीवी में आता है, बड़ा सुंदर बोल रहे हैं या बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोल के जो लोग सुनते हैं, गुरुजी हमेशा बोलते थे एक शब्द प्लेटफॉर्म स्पीकर्स। गुरुजी बोलते थे प्लेटफॉर्म स्पीकर से श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्लेटफॉर्म स्पीकर्स कौन है? वो लोग जो पैसे के लिए भगवान की कथा को बेचते हैं, मतलब भगवान की कथा करते हैं लेकिन पैसे के लिए करते हैं, अथवा जीवन निर्वाह आदि साधनों के लिए करते हैं, या प्रतिष्ठा आदि के लिए करते हैं, किसी और प्रयोजन से करते हैं। वो बोलते हैं वो सब वास्तविकता में प्लेटफॉर्म स्पीकर्स ही होते हैं। ऐसे लोगों के मुख से हरिकथा श्रवण करने पर लाभ नहीं होगा। हरिकथा केवल और केवल शुद्ध भक्त के मुख से सुनना है। नारद गोस्वामी व्यास जी महाराज को यह बात स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि यद्यपि कड़वा हो लेकिन शुद्ध हो, मतलब औषधि की तरह, दवाई कड़वा होता है लेकिन उसको खाने से हमारा रोग निवारण होता है, लेकिन मीठा होने के बाद जितना भी खाओ अगर वो औषधि नहीं है तो हमारा रोग निवारण हो ही नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं कि कर्कश शब्द ही क्यों ना हो हरिकथा का, लेकिन अगर आत्म कल्याण करने का उसके अंदर सामर्थ्य है तो फिर वही शब्द हमारे लिए परम आराध्य माना जाएगा। लेकिन मृदुल शब्द बोलने के बाद भी, मीठे शब्द बोलने के बाद भी, लेकिन उन शब्दों के अंतर्गत वास्तविकता में अगर हमारा भलाई नहीं है तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ऐसे शास्त्र बोल रहे हैं, स्वयं नारद जी बोल रहे हैं। इसीलिए नारद जी ने व्यास जी को बोला कि आप प्यार से बोलने के ऊपर जोर मत दो, आप जो है जगत के हित में जो शब्द है उसको बोलने का आरंभ करो, उसको बोलने का प्रयास करो। क्यों? ना व्यास जी महाराज ने धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जितने भी आवश्यक साधन है उन सब के बारे में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया, लेकिन ये जो चतुर्वर्ग है, धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा व्यक्ति को ले देकर के फिर इस संसार के अंदर ही डुबा देगा। इसीलिए बोलते हैं ये सारी चीजों को शास्त्र में वास्तविकता में कपट की संज्ञा दी है। बोलते ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इनसे ऊपर की बात है भगवत प्रेम की बात। नारद गोस्वामी ने कहा कि आप उसके बारे में बतलाइए। इसीलिए आप देखेंगे इस संसार के जीव जितना रुचि धर्मार्थ काम मोक्ष के प्रति रखते हैं उस प्रकार का रुचि भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति, उनकी सेवा के प्रति नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए वो जहर की तरह लगता है। लेकिन व्यास जी को नारद जी ने कहा
जो वास्तविकता में जीव कल्याण करेगा उसी वस्तु को दान करना है। वही वस्तु को जो हमें दान करते हैं वही भक्त भागवत होते हैं, जिनको हमसे कोई व्यक्तिगत रूप से स्वार्थ नहीं रहता, जिनका केवल उद्देश्य स्वयं भगवान की आराधना करते हुए और जितने भी भगवान के बिछड़े हुए सेवक हैं उन सबको भगवान की शरण में लाने का एक प्रयास, वही वास्तविकता में भक्त भागवत होते हैं। स्वयं भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का आस्वादन करते हुए उस आनंद में विभोर रहते हुए जो अन्य जो जीव विमुख हैं उनको भी उस रस को प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहने वाले जो महान भाव है वही भक्त भागवत है। ऐसे भक्तों के पास जाकर जो भागवत जी है उसको श्रवण करना है, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को श्रवण करना है, तब जाकर के वो भागवत, तब जाकर के वो श्रवण भक्ति के अंदर में आता है, तब जाकर के ही वो श्रवण अमृत का हिस्सा बनता है, नहीं तो सब कुछ मृत है। बहुत लोग रहते हैं भारत के अंदर तो अति हो गया कि बहुत लोग रहते हैं जिसके पास गाने की कला है, जिसके पास कुछ करने की कला है, वो लोग पता नहीं क्या क्या करके इस संसार के अंदर उत्पात कर रहे होते हैं वास्तविकता, लेकिन हमारे शास्त्र उन सब चीजों को समर्थन नहीं करता। भक्त, अगर हम बाहर की दृष्टि से देखते हैं कि तो इस भारतवर्ष के अंदर भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन आज धर्म के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति लोगों के अंदर की जो आस्था वो शिथिल होता दिखलाई दे रहा है। उसका पीछे कारण क्या है? वो बोलते हैं भक्त वेश में तो लोग जरूर है, लेकिन भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलना है उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और उसके लिए सही साधना चाहिए, साधन प्रणाली चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। ये हम लोगों को समझना होगा, वो हम लोगों को समझना होगा, साधन प्रणाली इत्यादि सही तरीका से चाहिए। अगर दुनिया का व्यक्ति केवल जागतिक प्रयोजन के उद्देश्य से ही, जागतिक प्रयोजन के उद्देश्य से ही भगवान का नाम को लेते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं। उस तरह के जो व्यक्ति है उनका सेवा करना भी हमारे लिए परम अनर्थदायी होता है। इसलिए उसको श्रवण भक्ति के अंतर्गत नहीं माना गया। वो श्रवण अमृत कभी नहीं हो सकता, पंचामृत का हिस्सा नहीं हो सकता। वो केवल मात्र विष है, विष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान का दिव्य कथा को श्रवण करने पर हमारे चित्त की वृत्तियां शोधित होकर और हम लोगों के हृदय के अंदर भगवान आके विराजमान हो जाए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। वो बोलते शृण्वताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। वो बोलते भगवान का दिव्य नाम जो व्यक्ति श्रवण करता है और उसके बाद भगवान का दिव्य श्री नाम का जो भी व्यक्ति कीर्तन करता है, वो बोलते हैं अच्छी तरह से समझ जाना, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान स्वयं विलंब नहीं करते हुए आके बैठ जाते हैं। भगवान ऐसे आके बैठ जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग ये अगर कहते हैं कि हे नाथ आपकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, चले जाओ, तब भी भगवान उस हृदय को छोड़ करके नहीं जाते हैं। ये प्रभाव होता है श्रवण भक्ति का, श्रवणामृत को पान करने का। इसलिए यहाँ पर बताया कि हमेशा ये देखना पड़ता है कि मैं किससे सुन रहा हूं। कई लोग सीख रहे होते हैं, कई लोग बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आ जाओ। वो पढ़ रहा है वास्तविकता में किस उद्देश्य से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। और कई लोग कथा भी बोलते हैं, किस उद्देश्य से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये सब चीजें श्रोता को जरूर सोच करके चलना पड़ता है। कारण क्या है? यही वास्तविकता में हमें समाधि की अवस्था तक लेके जाएगा। श्रवण कोई साधारण बात नहीं है।
श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वयो मन्ये तपोधन। मतलब है कि तमाम धर्मों के अंतर्गत जो श्रवण है वो सबसे श्रेष्ठतम धर्म है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर कुछ साधन कर ही नहीं सकता, वो बोलते कोई बात नहीं, तुम सिर्फ बैठकर श्रद्धा पूर्वक हरि कथा को श्रवण करते जाओ। श्रवण करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे अंदर से वास्तविकता में भगवान के प्रति समाधि का अवस्था आ जाएगा। आप देखेंगे परीक्षित महाराज ने क्या किया था, श्रवण ही किया था, लेकिन वो श्रवण का प्रभाव से स्मरण भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, सब कुछ हुआ। धुंधकारी ने क्या किया था, केवल श्रवण ही किया था। कहने का अभिप्राय है श्रवण साधारण बात नहीं है। कोई अगर सोचता है कि श्रवण जो है ठीक है सुन लिया ना, अगर हम गलत व्यक्ति से सही बात भी सुनते हैं वो भी हमारे लिए विष की तरह ही काम करता है। इसलिए बोलते हैं अगर अमृत चाहते हो, आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जी के अंदर नारद गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम। एक जगह पर शास्त्र में बोला जा रहा है कि श्रवण जो है वही सर्वोपरि है, लेकिन भागवत जी में बोल रहे हैं श्रवणम नैव कर्तव्यम। बोलते क्यों, बोलते निश्चित रूप से उसको श्रवण नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज को, बोलते हैं अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् पीयूताम भागवतामृतम। यद्यपि भगवान की दिव्य कथा कीर्तन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कीर्तन करने वाला व्यक्ति अवैष्णव है और कीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वयं भगवान की उस भजन के अंदर प्रतिष्ठित नहीं है, उस परंपरा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, अगर जुड़ा होने के बाद भी उसकी अभिलाषा कनक कामिनी प्रतिष्ठा का हो, उस तरह का कोई भी व्यक्ति के मुख से हरिकथा को श्रवण नहीं करना है। करने से क्या होगा, सर्पोच्चिष्ट यथापय। दूध बहुत पौष्टिक तत्व होने के बाद भी सांप के मुख लगने पर किस प्रकार से जहर की समान काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पर बताया कि वो हरिकथा भी ऐसे लोगों के मुख से सुनी हुई वो हरिकथा भी हमारे जीवन के अंदर जहर की तरह ही काम करता है और हम लोगों को परमार्थ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पर पंचामृत के अंतर्गत जो श्रवण रूपी अमृत के बारे में बतला रहे हैं वो किससे संबंधित है, वो बोलते हैं भक्त भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत आदि का श्रवण, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करने के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। हम लोग भजन करने के लिए आए हैं, हमेशा हम लोगों को ये स्मरण होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि मैं अपने परमार्थ को किस तरह से आगे लेकर के जा रहा हूं। नहीं है तो हमारा समय बर्बाद होगा, एक समय आने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और हमको लगेगा कि मैं तो जीवन भर श्रवण करता रहा, क्योंकि तुम सही समय में सही व्यक्ति के पास सही तरीका से श्रवण नहीं किया है, इसीलिए वो अमृत नहीं बन पाया। और आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज इस बात को बोल रहे हैं, प्रतिनित्य नित्यम भागवत सेवया, ग्रंथ भागवत की सेवा और भक्त भागवत की सेवा प्रतिनित्य बड़े ही सावधानी पूर्वक हमको करना होगा, तभी जाकर के वो हमारा श्रवण भक्ति के अंतर्गत में आएगा। वो बोलते श्रवण भक्ति के अंतर्गत विशेष रूप से आएगा, मतलब श्रवणामृत के अंतर्गत वो आएगा प्रतिदिन। इसीलिए बोल दिया अप्रतिहता तरीका से नित्यम भागवत सेवाया। नित्यम मतलब है कि वहां पर अवरोध नहीं होना चाहिए, हर तरह के अवरोध से बाहर निकलकर एक धारा प्रवाह भावना से हम लोगों को भगवान की उस दिव्य कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। अगर हम सोचे चल कोई नहीं, रोज तो सुनते ही हैं कि एक आध दिन अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, बोला ना,
भगवान की दिव्य कथा एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं छूटना चाहिए। जिस प्रकार से वायु जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व होता है, वायु के अभाव में, वायुमंडल के अभाव में प्राण रह ही नहीं सकता। मतलब है कि जहां पर हवा नहीं है वहां कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ये बात हम सब जानते हैं। बोलते उसी प्रकार से हरिकथा के बिना, हरिकथा श्रवण के बिना किस प्रकार से आत्मा जीवित रह सकता है, वो विषय हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और उसी के अनुसार हमेशा हम लोगों को अप्रतिहत भाव से नित्य, हर क्षण, हर पल, हर समय भागवत सेवा करते रहना चाहिए। वो सेवा मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों ही प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए। मतलब शरीर, मन, वाणी, काय, मन, वाक्य से तीनों ही प्रकार से भक्त भागवत सेवा एवं भगवान स्वयं जो भागवत हैं उनकी सेवा हम लोगों को करना चाहिए। तभी यहाँ पर बताया कि श्रवणामृत संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, इसलिए हल्का लेना नहीं। और उसके बाद नति, नति मतलब क्या है? नमन करना। नति मतलब क्या है? भगवान के चरणों में प्रणाम करना, सर झुकाना है। बोलते हैं जो जो स्थान है, जैसे भगवान के श्री विग्रह के सामने, भगवान के सामने जाकर साष्टांग प्रणाम करना है, अथवा भगवान की जो दिव्य लीला भूमि, मतलब वृंदावन धाम हो गया, मतलब ब्रज धाम, पुरुषोत्तम धाम, और उसके बाद नवद्वीप धाम, और संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर विद्यमान असंख्य तीर्थ जितने भी हैं, वो तमाम तीर्थ स्थानों के अंदर जब जहां जाने का जैसे सौभाग्य प्राप्त होता है, तो बोलते हैं वो सब जगह पर हम लोगों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उन सबको हमें प्रणाम करना चाहिए, श्री विग्रह को हमें प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा जो जो गुरु स्थान होते हैं, जो गुरु जी का स्थान होते हैं जहां पर, वो सब जगह पर भी हम लोगों को भगवान को और गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। यही नहीं, जिनके पास जाने पर, जिनका संग करने पर हम लोगों को भगवान का स्मरण हो, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए ये परंपरा रहा है क्या जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिलता है तो वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आजकल नहीं करते हैं, आजकल तो वो सारी चीजें ऊपर ऊपर ही रह चुके हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद भी लोगों को उसका महत्व नहीं समझ में आता है। प्रणाम करने का बहुत अद्भुत फल होता है। जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसका आयु बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका सुंदरता बढ़ता है, उसका ज्ञान भी बढ़ता है। उसका ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो सबसे निकृष्ट वस्तु है, वो कभी किसी के आगे झुकने नहीं देता है। वैष्णव है तो उनको प्रणाम करना चाहिए। एक दूसरे को आपस में परस्पर जब भक्त लोग मिलते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। जब प्रणाम करेंगे तो वैष्णव दर्शन से देखेंगे, जब प्रणाम ही नहीं करेंगे तो फिर दोस्त की तरह देखेंगे, और धीरे धीरे दोस्तों के बीच में और चीजें भी आते हैं, और उसके बाद एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव खत्म हो जाता है। वैष्णव तिलक, विष्णु चिन्ह, और उसके बाद कंठी, जपमाला आदि जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त रूप है, उनके द्वारा दिया गया वो रूप, उस रूप को दर्शन करने से गुरुदेव का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है, और उसके बाद चर्चा करने पर भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला आदि का चर्चा होता है। ऐसे स्थान में ऐसे वैष्णवों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उस प्रणाम करने के प्रति रुचि जो है आजकल देखने को मिलता नहीं है।
वो वास्तविकता में वो ठीक नहीं है। यहाँ पर इसी बात को बोल रहे हैं, हमेशा प्रणाम करना। प्रणाम करना है हमेशा। उसको बोलते हैं नति, वो भी अमृत है, वो कृपा मिलता है वहां पर। भगवान के विग्रह के सामने जाने से हमें नमन करना होगा। हम लोग इसके अलावा भगवान की लीला भूमि में जाने से, जो कि उस भगवत धाम और भगवान से अभिन्न है, वहां भी हमें प्रणाम करना होगा। और उसके बाद जहां हरि कथा होता है, जहां हरि कथा जिस स्थान पर होता है, जिससे हमारे अंदर भगवान का स्मरण होता है, वो बोलते हैं उस स्थान पे भी हम लोगों को प्रणाम करना होगा। ऐसे यहाँ पर हमारे आचार्य बतला रहे हैं। इसीलिए प्रयास करना, जब वैष्णव लोग परस्पर मिलते हैं तो प्रणाम करना, एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करना है। ये नहीं बोलना होता है कि आपस में क्या है, हम लोगों के बीच में कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की क्या कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना होगा, हम लोग यहाँ पर ये रिश्ते बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर वैष्णव दर्शन करते हुए, एक दूसरे को वैष्णव रूप में देखते हुए, मिलकर भगवान की और गुरु जी की सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पर रिश्ते बनाने के लिए नहीं आए, तुम मेरा भाई है, दोस्त है, पिता है, माता है, इस तरह के बेकार के रिश्ते हम लोग बनाकर, ऑलरेडी जो है सो है, अलग से बनाकर, उसके बाद हम लोग वैष्णव दर्शन ही ना करें, वो भूल जाए कि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव है और उसको प्रणाम ना करें, ये सारी चीजें गलत हो जाएगा। भगवान कृपा करके जो बंधन बनाते हैं, वही बंधन वास्तविकता में सही होता है। हम लोग अपने दिमाग लगा करके, हम वैष्णवों को वैष्णव ना देखकर, उनसे हम लोग बंधन बनाकर, फिर उसके बाद हम उनको प्रणाम भी ना करें, उनका सम्मान भी ना करें, तो हम लोगों के जीवन में वो पारमार्थिक उन्नति नहीं हो सकता। रिश्ते शायद चल जाएंगे, लेकिन परमार्थिक उन्नति नहीं हो सकता। इसीलिए वैष्णव को हमेशा वैष्णव दर्शन करना चाहिए, और एक दूसरे व्यक्ति सभी को वैष्णव देखते हुए, होया चैन होइबेन प्रभुर यतदास, सवार चरण बंदो दंते करी घास। और बोलते जो ऑलरेडी वैष्णव हो चुके उनको हमारा प्रणाम है, और जो वैष्णव होने वाले हैं उनको हमारा प्रणाम है, और जो साधक है, साधन भक्ति में लगे हुए, उन सब वैष्णवों को भी हमारा प्रणाम है। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर हमारे पूर्व आचार्य जिन्होंने वैष्णव वंदना लिखा, वो यहाँ पर बतला रहे हैं। एक समय परम पूज्य पाद श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी, उनके साथ में मेरा वार्तालाप हो रहा था। तब मैं विदेश में था और मैं महाराज जी से बात कर रहा था, और मैं महाराज जी से कहा कि आप कृपा करके जितने भी यहाँ पर भक्त लोग हैं, उनको आप आशीर्वाद वचन संबोधन करना। महाराज श्री ने कुछ नहीं कहा, महाराज ने सिर्फ दो बात बोला। बोलते हैं एछाई गोसाई जार मुई तार दास। बोलते हैं ये 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी। और बोलते हैं ये 6 गोस्वामी जिनके हैं, एछाई गोसाई जार, जिनके ये 6 गोस्वामी हैं, मुई तार दास, मतलब है जिनके जीवन में ये 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी जिनके संपत्ति है, जिनके प्राण है, बोलते हैं मैं उनका दास हूं। महाराज श्री ये बात बोल रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। मतलब जो रूप रघुनाथ की वाणी को, श्री रूप गोस्वामी की धारा को श्रद्धा पूर्वक जो पालन करता है, बोलते अनुसरण करते हैं, उनके पाद पद्म के अनुगत में चलते हैं, बोलते मैं उन सबका दास हूं। मतलब वही वास्तविकता में शुद्ध वैष्णव कहलाता है, और वही उन्हीं का हम दास हैं, ये वहां पर बतलाया जा रहा है। बोलते हैं उन सबके चरण धूली ही मेरा वास्तविकता में भोजन है। महाराज श्री बोल रहे थे ये बात।
और उसके बाद बोलते हैं होया चैन होई वेन प्रभु यतदास। जितने भी भगवान के भक्त पूर्व में हुए हैं और जो आने वाले समय में होंगे, वो बोलते हैं उन सब के चरणों में मैं दांतों के अंदर तिनका लेकर बड़े ही दैन्य भाव से नमन करता हूं। ये हम सबको सीखना चाहिए, एक दूसरे को वैष्णव के रूप से दर्शन करने का कोशिश करना चाहिए। सब भक्त हैं, सब भक्त लोग हैं, ऐसे दर्शन करते हुए कोशिश करना चाहिए। उनके संगति में क्या पता कुछ ना कुछ भगवान के बारे में सुनने का मौका मिल जाए, इसलिए बोला उसी में आनंद है। क्यों? सब समय कृष्ण चर्चा होता है, भगवान का चर्चा होता है। भक्त का दर्शन होगा तो भगवत चर्चा होगा, भगवान भक्त का दर्शन नहीं होगा तो केवल ग्राम्य कथा होगा, जिसके बारे में हमने पहले के श्लोकों में चर्चा किया। और ग्राम्य वार्ता का जो परिणाम है वो है अधोपतन। ये चीज हम सबको समझना होगा। इसलिए वैष्णव दर्शन करते हुए वैष्णव के पावन सानिध्य में भगवान का दिव्य कथा को हमें श्रवण करना है। वैष्णव समझना मतलब है कि नहीं है कि किसी को भी उठा के हम बोले कि हम तो वैष्णव दर्शन कर रहे हैं। एक होता है वेश का सम्मान, इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोल दिया वहां पर कनिष्ठ आदर, मध्य में प्रणति, उत्तम शुश्रूष जानी करके। मतलब जो साधारणतः कनिष्ठ श्रेणी का जो भक्त होता है उनको प्रेम करना होता है, वही उनका सेवा है। और उसके बाद जो मध्यम स्तर के होते हैं उनको प्रणाम करना होता है, और जो उत्तम श्रेणी के जो वैष्णव होते हैं उनका सेवा करना होता है, संग करना होता है, हरि कथा आदि श्रवण करना होता है। इसलिए हरेक को वैष्णव दर्शन करना है, लेकिन संग और सेवा विशेष रूप से गुरुदेव का करना होता है, और साथ ही उन वैष्णवों का करना होता है जिनकी कृपा से हम लोगों के हृदय में कृष्ण कथा प्रकाशित हो रहा है, जिनके कृपा से हम लोगों को अपने जीवन में कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके आगे बोल रहे हैं, बोलते हैं गोवर्धन का भजन करना है। मतलब क्या है कि गिरिराज जी का भजन करना है। और वो क्या है उस विषय में हम लोग आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय पतितपावन परमकरुणा गोस्वामी महाराज जी की जय। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां श्री कृष्णा का दंडवत प्रणाम। मुंह हरे